नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर घाटी में बेगुनाहों का सरेआम खून बहाया जा रहा है और केंद्र सरकार मूकदर्शक बन तमाशा देख रही है। हाल ही में टारगेट किलिंग का शिकार हुई अमरीन के बडगाम स्थित आवास पर उसके परिजनों से मुलाकात के बाद महबूबा ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के हालात साजगार होने के दावे कर रही है, लेकिन इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तू है, उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोस्त की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ साथ अब आम लोगों को निशाना बना रहे आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं टारगेट किलिंग कर आम लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। वहीं कश्मीर में कुछ ही घंटों के भीतर ही सुरक्षा बलों ने 2 विभिन्न मुठभेड़ों में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं मारे गए आतंकवादियों में 35 वर्षीय कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले 2 आतंकी भी शामिल हैं। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि आज तड़के कश्मीर के सोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें कि लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं मारे गए आतंकवादियों की पहचान शकीर अहमद वाजा और वहीं अफरीन अफ्ताब मलिक के रूप में की गई है और ये दोनों शोपिया के रहने वाले थे। वहीं आईजीपी ने बताया कि इससे पहले एक मुठभेड़ साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर ए तैयबा के उन 2 आतंकियों को मार गिराया गया जिन्होंने हाल ही में टीवी कलाकार अमरीन की हत्या की थी। और इन आतंकियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और वहीं फरहान हबीब के रूप में की गई है। वहीं मुठभेड़ स्थल से AK-56 राइफल और वहीं 4 मैगजीन और 1 पिस्टल बरामद की गई है। और इन आतंकियों के खात्मे के साथ ही पिछले 3 दिनों में कुल 10 आतंकी मारे गए हैं और जिनमें से 3 जैश-ए मोहम्मद और 7 लश्कर ए तैयबा के थे। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, 1 पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए थे। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले पर अटैक के शहीद हुए थे, इसी जगह हम आप लोगों से बोले थे कि नया ट्रेंड है टेररिस्ट का कि लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, वुमेंस को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हम सब देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन पहले TRF LAT की तरफ से एक पंपलेट, डिजिटल पंपलेट आया था। उसमें खुलेआम इन्होंने ऐसे टारगेट का बोला भी था कि हम पुलिस वाले सिविलियन जो बच्चों पर भी टारगेट करेंगे। ये कायराना हरकत है। पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इवन कि आतंकवादी के फैमिली मेंबर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वहीं जीएमसी अस्पताल में पहली बार एक मरीज की हड्डी से ट्यूमर निकालने के लिए सर्जरी की गई, जो कि सफल रही। खास बात यह है कि इस बुजुर्ग मरीज को उसके परिजन निजी अस्पतालों में भी ले गए, लेकिन वहां भी उन्हें इस मर्ज की दवा नहीं मिल पाई। उन्होंने हर ओर से थक हार कर जीएमसी अस्पताल का रुख किया, जहां इन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वहीं जीएमसी के ऑर्थोपेडिक्स यूनिट ने इस बुजुर्ग के सभी टेस्ट किए और फिर सर्जरी के जरिए ट्यूमर निकालने का फैसला किया गया, जो कि ये सफल रहा। देखिए, इनको प्रॉब्लम कोई 3-4 महीने से चल रही है। ये बड़ी जगह गए, ये पूरे जम्मू में भी गए और बाकी जगह भी घूम के आए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो कोई डायग्नोसिस वगैरह नहीं बन पाया इनका। अल्टीमेटली हमारे पास आए, हमने देखा तो जो हमने एक्सरे वगैरह कराया तो हमें लगा कि इसमें हड्डी जो है पूरी खाई हुई है। तो हमने इनको बायोप्सी ली, बायोप्सी करके हमें इनका डायग्नोसिस बना कि ये इनका ट्यूमर है जो फैल चुका है और ये पूरी हड्डी खोखली कर चुका है। तो इनको इतनी पेन थी कि ये बाजू बिल्कुल हिला भी नहीं सकते थे। तो इनको लिए हमें फिर ऑपरेशन करना था। ये फर्स्ट टाइम जम्मू में हुआ है, ऐसे पहले ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है। इसमें इनमें पूरा का पूरी इसका ट्यूमर निकाला गया और ऊपर हड्डी जो है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, वो भी कोई ऑलमोस्ट 1/3 हड्डी निकालनी पड़ी और हड्डी को निकाल के हमने इनको प्रोसेस डाला है। जो हेड तो है ही है, साथ में ऊपर ह्यूमरस का 1/3 हिस्सा है वो भी रिप्लेस किया गया है। तो एक बड़ा लंबा सर्जरी थी और ये फर्स्ट टाइम जम्मू में हुई है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर रिसेक्शन सर्जरी विद प्रोस्थेसिस। और आज पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट बाजू हिला पा रहा है और पेशेंट को अभी इस समय पेन फ्री है। इनका जो दाहिना बाजू है वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। ये तकरीबन 1 साल से कुछ इनका बाजू जो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने काफ़ी जगह प्राइवेट भी दिखाया, तो ये ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरे को तो कुछ उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर मेरे को मेडिकल कॉलेज जम्मू आना पड़ा। यहाँ पे हर एक डॉक्टर साहब, खासकर हमारे एसडीएम साहब भी, हर एक डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत की कि वहाँ बाहर से दिल्ली से सामान मंगवा के इनका पूरा सही तरीके से ऑपरेट किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हर एक डॉक्टर साहब ने हमारा साथ दिया। ये तो मैंने तो पहले उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये ठीक हो सकता है। लोग बोलते हैं जितना जीएमसी में अब फ़ायदा है इतना कहीं नहीं है। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है आके डॉक्टर साहब से मिलो, यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है सर। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। और इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को लेकर जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया गया। हमारे पास जितने भी पार्टी हेडक्वार्टर में लोग आते हैं, जम्मू प्रोविंस से, कश्मीर से भी, कोई भी समस्या, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, रोड की हो, किसी भी किस्म की समस्या जो होती है उसको हम सुना जाता है और सुनने के बाद उसका जिस क्वार्टर पे बात करनी है करने के बाद हल करने के लिए उनको बोला जाता है और काफ़ी रिलीफ लोगों को मिलता है। और ये लगता है कि पार्टी हेडक्वार्टर में हम गए हैं और उनकी बात सुनी गई है। सुनने के बाद उसका जहाँ भी जो समस्या उसका समाधान करने के लिए वो बात करते हैं। इसी तरह पार्टी के दफ्तर आने के उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो काफ़ी लोग जहाँ आए हैं बिजली के बारे में जिनका काम था, पानी की समस्या थी, किसी का बाकी भी जो भी जिसकी किस्म की कोई समस्या थी उसकी बात सुनी गई। शोपियां जिले के चंचमर्ग इलाके में कुदरत के कहर ने 100 से ज्यादा भेड़ों की जान ले ली है। इन भेड़ों के मालिक इन्हें चराने के लिए चंचमर्ग में स्थित एक ठोक पर ले गए थे, जहां बर्फबारी शुरू होने से 6 भेड़ों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और ये परिवार अन्य भेड़ों को लेकर रात को ठोक से नीचे पहुंचा और आज सुबह तबेले में अन्य सभी भेड़ें मृत पाई गई। इन भेड़ों के मरने से इस परिवार को लाखों रुपए का नुकसान सहना पड़ा है। कि कल शाम को ओले पड़ना शुरू हो गए वहाँ पे, तो ओले की वजह से मतलब 6 नागा में वहाँ पे मर गए उधरी।
जब 6 ना गुजरी मर गए, रात को 11 बजे हम इनको लेके उधर से इधर आए, तो 3 जगह पे हमने 3 तबेले में अलग अलग रखे। तो सुबह जब हम आए यहाँ पे देखने के लिए, वापस लेने के लिए, तो ये सब मर चुके थे। ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ओले की वजह से जो हमें 6 ना गुजर मर गए, हमने सोचा कि बाकी भी मर सकते हैं, बचाने के लिए हमने उधर से यहाँ पे लाए थे। लेकिन यहाँ पे क्या पता था हमें कि सब मर गए। अब इंसाफ चाहिए हमें। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे आया? हाँ, सब आए थे। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? देखा, उन्होंने बोला अब देखेंगे, इंसाफ करना है हमारे साथ की बाजी अगर करे तो मतलब कम से कम 30 लाख रुपए का नुकसान है। 30 लाख रुपए का नुकसान? हाँ, क्योंकि 1.5 लाख रुपए में आज एक बेड मिलता है। कितने थे ये टोटल? ये था 110। सुरनकोट ए के डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी ने आज जोनल एजुकेशन ऑफिसर को साथ लेकर कुछ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। वहां पर मुहैया करवाए गए शिक्षा के बुनियादी ढांचे की जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत भी की और उन्हें पेश आ रही समस्याओं का संज्ञान भी लिया। इन सरकारी स्कूलों में कुछ खामियां पाए जाने पर उन्होंने इन्हें संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने और इन स्कूलों में पेश आ रही हर कमी को जल्द दूर करने की बात कही। और बच्चों को जो है बच्चों ने बहुत सारी और स्टाफ ने डिमांड्स रखी और वाकई जो है जो हमारा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का वो अप टू मार्क नहीं है। जो आज 21वीं सदी में इस कंपटीशन के दौर में जो जम्मू के बच्चों को या श्रीनगर के बच्चों को या दिल्ली के बच्चों को जो फैसिलिटीज़ स्कूल्स में मिल रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। आज भी बच्चे टाट पे बैठते हैं, डेस्क की फैसिलिटीज़ नहीं है। बहरहाल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी की बिल्डिंग और हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग दोनों में क्योंकि बिल्डिंग्स की कमी है, बिल्डिंग इसलिए हमने 2 अलग अलग प्लान्स में दोनों बिल्डिंग्स को अप्रूव इस बार मैंने करवाया है। इसके साथ साथ जो हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी है उसका स्पोर्ट्स ग्राउंड भी इस बार अप्रूव करवाया है ताकि इन बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल सके। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी है सबसे बड़ी कि स्टाफ नहीं है हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी में, लठूंग में ख़ास तौर पे क्योंकि दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। यहाँ जो है वो 5-5, 6-6 लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट हैं। तो बच्चे कैसे जो है वो एजुकेशन लेंगे, कैसे क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे। जम्मू में दूध उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। वहीं फ्रंट ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग ने उपभोक्ताओं की जेबों पर सरेआम डाका डाला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू में दूध, दही और पनीर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी हक्का बक्का हो गया है। 60 रुपए किलो मिलेगा। पहले ये 46 रुपए था, 14 रुपए ज्यादा बढ़ गया। फिर दूध के अंदर पानी 14 रुपए बढ़ाया किसने? किसकी अनुमति से बढ़ा? आपने मीटिंग कॉल करी, उसमें कंज्यूमर के कितने लोग थे? कंज्यूमर के विषय के अंदर विचार करने वाले कितने लोग थे? किन्होंने अपना पक्ष रखा? और व्यापारी कितने थे? व्यापारियों को बुला करके कंज्यूमर के विषय के अंदर फैसला हो रहा है। परसेंटेज क्या है? कितने कंज्यूमर थे, कितने व्यापारी थे, कितने लोगों को इकट्ठा करके जो ट्रेड के साथ संबंध रखते हैं। एक बहुमत बनाने की बात की गई और उस बहुमत के पीछे माननीय डायरेक्टर जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये पानी वाला दूध आपने 14 रुपए भैंस का दूध ज्यादा कर दिया, गाय का दूध 35 रुपए था 46 रुपए कर दिया, 11 रुपए बढ़ गया। दही 50 रुपए था 60 रुपए कर दिया, 10 रुपए बढ़ा दिया। और पनीर तूफान में लाया आपने, 40 रुपए ज्यादा बढ़ गया, 290 रुपए किलो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आरएसपुरा के रठाना मोड़ इलाके में खुली शराब की दुकान का जोरदार विरोध किया गया। आज स्थानीय लोगों ने बीच सड़क धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर इस दुकान को वहां से जल्द कहीं और शिफ्ट करने की मांग की। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरएसपुरा के तहसीलदार शुभ अहमद मौके पर पहुंचे, जिन्हें लोगों ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपकर इस दुकान को पुरजोर विरोध किया। लोगों ने चेतावनी दी है कि ये दुकान यहां से बंद न करवाई गई तो वो कानून को हाथ में लेने में भी गुरेज नहीं करेंगे। सारे लोगों की गल सुनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਰਠਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਬਲਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰ, ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ गुरुद्वारा। रहबरे खेल टीचरों का आंदोलन आज लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं जम्मू में भाजपा मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे इन टीचरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके हक में जल्द नया आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 370 और 35 से हटने के बाद केंद्र सरकार ने जो वादे जम्मू कश्मीर को लेकर किए थे वो किस हद तक पूरे हो पाए हैं। उनका ये आंदोलन उसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें नियमित करने संबंधी आदेश जारी नहीं किया जाता वो इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। शायर ने खूब कहा है कि बुरे दिन तो फिर भी टल जाएंगे कतील, अहबाब के होंठों की हंसी याद रहेगी। जो हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि 370 और 35A के हटाने के बाद यूनिटैरिटी बनाया और कहा कि J&K की यूथ को जो है एक नया कश्मीर दिया जाएगा। ये है वो नया कश्मीर कि हमें आपने रोडों पर बिठा दिया, हमारी बहनों को रोडों पर बिठा दिया। जहां ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस बेटी को आपने रोड पर बिठा दिया। और 3.5 साल से हम पूरी जितनी भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल जितनी भी लीडरशिप है उनसे हम बारहा मिले हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके मसले पर काम हो रहा है। और 6-7 दिन के पहले आप एक कमेटी जो है रिकमेंड करती है और जो हमारे साथ इस वक्त जो है इनजस्टिस हो रहा है ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्वालिफाइड लोग हैं, हर एक ने हमें यकीन दिलाया, चाहे वो स्टेट की लीडरशिप हो चाहे वो सेंटर की लीडरशिप हो, उन्होंने यकीन दिलाया। अब हम तभी यहाँ से उठेंगे जब हमें ऑर्डर एलजी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिलेगा कि आपका जो है टाइम पीरियड 5 साल किया गया है और 5 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद अब इस धरने से यहाँ से उठेंगे। सर आज हमारा 5वां दिन है यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, तो हम कंटिन्यू अपनी जस्टिस के लिए बोल रहे हैं इनको। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिमांडें हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डिमांडें क्या हमारी वो बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो जो हमारी पोस्टें डीफ्रीज की गई हैं उनको फ्रीज किया जाए और जो हमारा टाइम पीरियड है 7 साल से उसको 5 साल किया जाए, ताकि ये जितने लोग यहाँ से दूर दूर से आए हैं ये सारा जो इतना मामला बना हुआ है, हम नहीं चाहते किसी पार्टी की बेइज्जती हो यहाँ पे। हम ये चाहते हैं हमें अपना इंसाफ मिले। हम अपनी हक की जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे, हमें अपना इंसाफ चाहिए। ये इतनी हमारी फीमेल्स हमारे टीचर्स हमारे साथ आई हैं छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के, कईयों ने अपने बच्चे साथ में लाए हुए हैं। इतनी धूप पड़ रही है। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए सोचें। हम भी आपका हम जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, आपके बच्चे हैं, आप हमारे लिए सोचें। जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 98वीं पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वर्गीय नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश की राजनीति में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। वहीं जम्मू में पीसीसी चीफ गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं विजयपुर में कांग्रेस के जिला प्रधान बब्बल गुप्ता व उनके सहयोगियों ने देश के पहले प्रधानमंत्री को नमन किया। आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने पूरा जीवन, मेरे ख्याल से जब से उन्होंने आंख खोली होगी, जब से वो बालिग हुए, तब से उन्होंने पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगाया, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपना जीवन लगाया। और उसके बाद जब आज़ादी मिली तो उन्होंने इस देश की बुनियाद रखी, इसकी तरक्की की बुनियाद रखी। यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमारी एजुकेशन और हेल्थ में
देश को आगे कैसे बढ़ाना है, ये बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है। पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की 58वीं डेथ एनिवर्सरी पे आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमने विजयपुर में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि भेंट की है और हमने ये प्रण लिया है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमारा जो कौमी भाईचारा उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हमारा जो कौमी भाईचारा है उसको मजबूत करें, क्योंकि कुछ ताकतें नहीं चाहती कि हमारा भाईचारा मजबूत हो, उन ताकतों के खिलाफ में हमने लड़ना है। यही मैं समझता हूँ कि आज सच्ची श्रद्धांजलि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को होगी। वाकई मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान जो है आज़ादी में एक बड़ा योगदान रहा। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह या बाकी जो लोग थे, जितना योगदान उनका रहा इतना ही योगदान जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रियासी अरनास मार्ग पर सलाल से पक्का डंगा के बीच बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी सड़क ने एक घर का चिराग बुझा दिया है। इस इलाके में एक बाइक के फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से एक युवक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने ग्रेफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उसे इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं मृतक की पहचान 22 वर्षीय संदीप सिंह और घायल की पहचान पवन सिंह के रूप में की गई है। दोनों युवक बाइक लेकर अपने गांव पटिया थुरू की तरफ जा रहे थे कि सलाल के पक्का डंगा क्षेत्र में सड़क मार्ग ठीक नहीं होने के कारण बाइक गहरी खाई में गिर गई। वहीं मौके पर एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभी तक एम्बुलेंस नहीं है क्या? रियासी से जहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती तो पीछे मोहर में अगर किसी एक्सीडेंट हो जाए आ सकती है। इसकी हालत देखिए, ये आपकी गिरफ्त का रोड है। आपको आज तक ध्यान नहीं आया कि कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं? आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लिए? जहाँ पे चढ़ाई देखिए, पत्थर देखिए, कभी भी ये छोड़ने का रीजन क्या है? कम से कम कोई जिम्मेदारी है नहीं है। आप बड़े बड़े फ्लासपुनियां मारते हो, हम ये कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। क्या किया आपने? रोड सेफ्टी पे इतनी सारी बातें करते हो आप। कम से कम उन सारी बातों को छोड़ा। आज जैसे मेरा भाई गया है, आज कल आप डीसी मैम आपका बेटा भी हो सकता है, एसएसपी जो सर है उनका बेटा भी हो सकता है, किसी भी का बेटा भी हो सकता है, ऐसे गिर सकता है। कम से कम इंसानियत मर गई है आपके दरवाजे। डीसी मैम मैंने आपको कॉल की है 1 घंटा पहले, क्या आपने अभी तक एम्बुलेंस भेजी? हम अपने टेम्पो में लेके जा रहे हैं, उसके सांस बच जाती है अगर टाइम से कोई पहुंचता। ये कोई इंसानियत है? आप बात करते हो सोशल सर्विस की, आप बात करते हो डेवलपमेंट। पेशेंट कोई हमारे पास पवन सिंह आया है, सन ऑफ नानक चंद, 30 ईयर्स ओल्ड, रेजिडेंट ऑफ थुरू पटिया। तो जैसे ये आया है, डॉक्टर साहब नीचे इमरजेंसी में थे, इन्होंने देखा है तो उसके बाद इसको रेफ़र किया। इसको काफ़ी सारी इंजरीज थी। तो कोई 1:45 में मुझे फ़ोन आया है डीएसपी हेडक्वार्टर का कि आप गाड़ी भेजो इधर टनल के पास, डेड बॉडी उधर है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, एम्बुलेंस भेज देते हैं, हमें कोई इशू नहीं है इसमें। इतने में 1:50 में मुझे एसएचओ साहब का फ़ोन आ गया। तो एसएचओ साहब ने बोला, तो मैंने कहा हमने गाड़ी भेज दी है। तो हमारे पार्ट पे तो कोई ऐसा है नहीं है कि डेड बॉडीज़ के लिए गाड़ी भेजना ही पड़ती है। जो एक्सीडेंट कहीं भी हो जाता है, आइडली कहीं भी 100 एक्सीडेंट होता है तो 108 गाड़ियाँ वाले होते थे, फिर भी हमने भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।